क्या सिकंदर की महबूबा उन्हें डबोने पर तिल गई थी? तारीख आलम में सिकंदर का नाम अजीम फानहीन के तौर पर दर्ज है। उनकी फतूहात के पेश नजर उन्हें सिकंदर आजम या अलेक्जेंडर दी ग्रेट के नाम से याद किया जाता है। उनकी पैदाइश मैसेडोनिया यानी मकदूनिया के शाही खानदान में 356 कब्ल मसीह में हुई थी। सिकंदर को अजीम इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी हुकूमत यूरोप से लेकर एशिया तक कायम कर ली थी। उनकी फतूहात के तफील यूनान की तहजीब व सकाफत और जुबान दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंची। सिकंदर के सर कई शहरों को कायम करने का सहरा भी जाता है। तारीख की किताबों में उनका नाम एक अजीम फातेह और एक ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज है जो करहर्ज के सबसे परासरार और पोशीदा मकामात तक गए। सिकंदर समंदर की गहराइयों में जाने वाले पहले शख्स थे। सिकंदर ने कई अहम जंगें लड़े, बहुत से ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिन्हें अजीम कामों के ज़मरे में रखा जाता है। उन सब बातों के बावजूद उनके पास एडवेंचर यानी महमात के लिए भी वक्त था। वो समंदर के अंदर आबाद दुनिया को देखना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने समंदर की गहराइयों में जाने का फैसला किया। ये कहा जाता है कि सिकंदर के उस्ताद और मारूफ फलसफी अरस्तू ने ही पहली बार चौथी सदी कब्ल मसीह में आबदूस का जिक्र किया था। इन्होंने आबदूस के जिस वाक़े का जिक्र किया वो सिकंदर आजम की महमजोई के मुताल्लिक था। उसके बाद आबदूस का जिक्र अक्सर करोन वस्ता में नजर आता है। उस जमाने के कई मुखीतोते और तस्वीर आज भी मौजूद हैं। उनमें कई कहानियां भी शामिल हैं। उनमें से बाज में उस बात का जिक्र मिलता है कि सिकंदर का तयस्सुस उन्हें वहां ले गया था। वो समंदर के नीचे आबाद दुनिया को देखना चाहते थे। दूसरी तरफ बाज माहिरीन का ख्याल है कि ये उनकी फौजी हिकमत अमली का हिस्सा था। वो हमले के लिए समंदर के रास्ते का इंतखाब किया करते थे। जब सिकंदर की महबूबा ने धोखा दिया। समंदर की महमजोई के मुताल्लिक सिकंदर का एक वाकया बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि एक बार सिकंदर कांच या शीशे के एक बड़े से मुर्तबान में बैठकर समंदर में उतरे। वो मुर्तबान बिल्कुल बंद था, उसमें पानी नहीं जा सकता था और कांच का होने के सबब सिकंदर उसके शीशे से पानी के अंदर की चीजें देख सकते थे। वो अपने साथ एक गिद्दा, एक बिल्ली और एक मुर्गी भी ले गए थे। उनके मुर्तबान से एक जंजीर मंसूब थी जिसकी मदद से वो पानी से बाहर आ सकते थे। वो उस जंजीर का सरा अपने सबसे काबिल एतमाद शख्स को देना चाहते थे और इसीलिए वो जंजीर अपनी महबूबा के हाथ में थमाकर खुद समंदर में उतर गए। जैसे ही सिकंदर मुर्तबान में बैठकर समंदर में पानी के अंदर गए, उनकी महबूबा के एक दूसरे आशिक ने उनकी महबूबा को ये तजवीज दी कि वो जंजीर को पानी में फेंक कर उसके साथ भाग चली। उस आदमी ने सिकंदर की महबूबा के हाथों से जंजीर लेकर समंदर में फेंक दी। जंजीर भी अब मुर्तबान के साथ समंदर में जा चुकी थी और अब सिकंदर को खुद ही समंदर से बाहर निकलना था और वो कामयाबी से हमकिनार हुए। एक अरसे तक जारी एक मताले के बाद एक दूसरी कहानी सामने आई है। उसमें कहा गया है कि सिकंदर ने ट्राई जजीरे पर हमला किया था, लेकिन ट्राई के फौजियों ने सिकंदर को किसी भी सूरत जजीरे में दाखिल नहीं होने दिया। कई महीने की कोशिशों के बाद सिकंदर ने अपने फौजियों को एक समंदरी रास्ता बनाने का हुक्म दिया और फिर इसी समंदरी रास्ते के जरिए सिकंदर ने ट्राई जजीरे पर हमला किया और फतह के बाद हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया या फिर गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया। अहद वस्ता के मुखीतोते के मुताबिक ट्राई की जंग के दौरान सिकंदर ने शीशे का एक बड़ा सा मुर्तबान बनवाया था जिसके जरिए वो कुछ देर के लिए पानी के अंदर उतरते और बगैर भीगे वहां से नकुल आते थे। मुखीतोते के मुताबिक सिकंदर के जहाजों का बेड़ा ऊपर होता और वो नीचे मुर्तबान में बैठकर सफर करते। उन्हें वो मुर्तबान इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने कई फौजियों के लिए भी इसी तरह का मुर्तबान बनवाया। बहरहाल उन मुखीतोतों और उनमें मौजूद तस्वीर के बारे में ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि वो सिकंदर से ही मंसूब हैं। ताहम ये मुखीतोते बहुत पुराने हैं और हो सकता है कि ये किसी मुसव्वर के तख़ील का नतीजा हो। उस तरह के शीशे का मुर्तबान कोई ख्याली चीज नहीं थी। उस तरह के मुर्तबान बहर एजा के माहीगीर जमाना कदीम में इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि आया सिकंदर तारीख में आबदूज इस्तेमाल करने वाले पहले शख्स थे। उसके लिए मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन समंदर के साथ सिकंदर की वारफ्तगी और उनकी जंगी हिकमत अमली की दास्तानी दिलचस्पी से खाली नहीं है। सिकंदर की महमात और फतूहात के साथ जब उनकी मख्तसर उम्र का इल्म होता है तो उनकी अजमत का ज्यादा एहसास होता है। इन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया को अलूदा कर दिया। उनकी जिंदगी की तरह उनकी मौत के साथ भी कई कसे मंसूब हैं। बाज माहिरीन का ख्याल है कि उन्हें जहर दिया गया था, जबकि बाज उस बात के कायल हैं कि उनकी मौत वेल अलाद के बाद मलेरिया के बाउस हुई थी।
मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।